हेलो। तो काइनेमेटिक्स की क्वेश्चन सीरीज में पहला क्वेश्चन अपन देख रहे हैं। ए प्रोजेक्टाइल कैन हैव द सेम रेंज आर फॉर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शंस एट ए गिवन स्पीड इफ t1 एंड t2 विद द टाइम्स ऑफ फ्लाइट इन द टू केसेस, देन फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन t1 t2 एंड r। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़, इस क्वेश्चन की मेन जो चीज़ है वो ये है कि जब भी ऐसा बोले कि सेम रेंज, समझ जाना एक को तो फेंका है थीटा पे और दूसरे वाले को फेंका है 90 माइनस थीटा पे। अब इस केस में अगर आप T1 लिखोगे, जैसे मान लेता हूँ मैं केस 1 कह देता हूँ कि केस 1 के अंदर जब आपका टाइम ऑफ पीरियड कितना है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 1 T1, तो इसका मतलब T1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी, जब उसको थीटा एंगल पे फेंका है। कितने एंगल पे फेंका है, थीटा एंगल पे। और केस 2 के अंदर उसे हमने कह दिया कि उसे मान लो कितने एंगल पे फेंका है, थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा पे। तो उस कंडीशन में T2 कितना आ जाएगा, 2u साइन 90 माइनस थीटा अपॉन जी। इसको सोल्व करोगे तो साइन 90 माइनस थीटा तो कोस थीटा होता है, तो 2u कोस थीटा अपॉन जी। देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। बताओ मुझे रिलेशन किस किस में निकालना था, T1 T2 और R में। R इक्वल टू कितना होता है, R इज इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, 2 थीटा अपॉन जी। तो इजीली देखो T1 और T2 को मल्टीप्लाई करोगे तो साइन 2 थीटा बनने के चांसेस है। तो T1 और T2 को जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया T1 T2, तो मुझे मिला 2u साइन थीटा डॉट 2u कोस थीटा अपॉन जी। इसमें से साइन 2 थीटा निकाल लो। अब भाई साइन 2 थीटा का फॉर्मूला तो आपको आना चाहिए। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला नहीं आता है तो भी मैं लिख देता हूँ, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो इसमें से 2 साइन थीटा कोस थीटा को तो मैंने साइन 2 थीटा लिख दिया। तो इस कंडीशन में मेरे पास कितना बन गया, T1 T2 इक्वल टू यू स्क्वायर 2u स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये बनेगा कि नहीं बनेगा, इस तरीके से लिखा जा सकता है इसको। अब 2 साइन थीटा कोस थीटा कितना हो गया, साइन 2 थीटा। तो 2u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। बताओ ये कौन है, कौन है ये, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, रेंज है ये। तो अगर रेंज की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर दूँ आर, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी की जगह मैं आर पुट कर दूँ, तो मुझे T1 T2 इज इक्वल टू मुझे मिल गया। अच्छा जी और जी स्क्वायर हो गया था यहाँ पे, क्योंकि एक जी तो यहाँ पे था, एक जी यहाँ पे था, एक जी यहाँ पे था और एक जी कहाँ गया, एक जी यहाँ पे था। जी जी कितना हो जाएगा, जी स्क्वायर। तो एक जी और बचेगा तो डॉट जी। तो मुझे मिल गया 2r/g, 2r/g। तो मेरे पास रिलेशन क्या आ गया, T1 T2 इक्वल टू 2r/g। बिल्कुल ईजी था, बस थोड़ा सा हमें ध्यान रखना था कि रेंज के फॉर्मूले तक कैसे पहुंचे। काइनेमेटिक्स की क्वेश्चन सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।